हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। एक बार गिवन पार्ट देख लेते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। देखिए जी, क्वेश्चन में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। क्वेश्चन ने कहा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू, ये हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, जिसमें पहले ट्रेड रिसीवेबल 1 अप्रैल 2019 को यानी ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल दिए हैं 6,80,000 के। ट्रेड रिसीवेबल 31 मार्च 20 को यानी कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है। फिर आगे क्वेश्चन कहता है कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितनी है, 6 टाइम्स है। ठीक है जी, चलिए उसके बाद क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 80% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी जो टोटल सेल्स हैं उसका क्रेडिट कितना है, 80% क्रेडिट है और 20% कैश में हमारी जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ है यानी सेल्स हुई है। ठीक है, उसके बाद वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन में दी है 9 टाइम्स। ठीक है, करंट रेशियो 2.25 दी है और हमें कैलकुलेट करनी है ये 3 चीजें। पहला है जी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स कैलकुलेट करनी है, टोटल सेल्स, क्योंकि केवल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोला है, इसका मतलब सेल्स निकालनी है और सेल्स का मतलब क्या होता है जी, टोटल सेल्स कह लो या नेट सेल्स कह लो। ठीक है, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है और करंट एसेट्स कैलकुलेट करनी है। आइए जी इसके सॉल्यूशन पर चलें। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के साथ। यहां पर हम क्या निकाल लेंगे, क्रेडिट सेल्स निकाल लेंगे। तो अगर आप हेडिंग देना चाहें तो आप हेडिंग दे सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अच्छा, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को आप दूसरा नाम क्या दे सकते हैं जी, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को इसका नाम दूसरा आप दे सकते हैं क्रेडिट सेल्स। तो हमें क्रेडिट सेल्स निकालनी है जी इस वर्किंग नोट में। ठीक है, चलिए जी, तो आइए मेरे साथ यहां पर इस कैलकुलेट करने के लिए क्रेडिट सेल्स को या क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम यूज कर रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्योंकि इसमें क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, आइए जी, तो देखिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैसे निकलता है जी, ये निकलता है। अब देखिए यहां दो चीजें, एक तो ट्रेड रिसीवेबल यानी आपके डेटर्स जो हैं और दूसरा है टर्नओवर, यानी टर्नओवर का मतलब भी सेल्स होता है। तो यहां जब दो चीजें हैं, दो आइटम है आपके पास, अब हमें ध्यान देना है जैसे हमारी ये वाली आइटम है, पहली आइटम है हमारी टर्नओवर यानी सेल को भी उसी तरीके से रिएक्ट करना होगा। तो ट्रेड रिसीवेबल जो बनते हैं हमारे क्रेडिट सेल से बनते हैं। जब हम उधार में सामान बेचते हैं तो क्या बनता है, ट्रेड रिसीवेबल बनते हैं, डेटर बनते हैं। तो हमें टर्नओवर यानी सेल्स को भी उसी तरीके से लेना होगा। तो हमें कौन सी सेल्स लेनी है, क्रेडिट सेल्स लेनी है, यानी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेना है। तो हम क्या लिखेंगे जी, क्रेडिट सेल्स यानी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय, अब हम एवरेज लेते हैं, ट्रेड रिसीवेबल सीधा नहीं लिखते, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का हम एवरेज कर लेते हैं। तो हम यहां लिखेंगे जी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स निकालने हैं। अब देखिए जी, आपको ये रेशियो पता है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में निकल सकता है। तो ये दो चीजें हो जाएंगी तो हम क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेंगे। आइए मेरे साथ यहां पे आप देखिए, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। यहां पर हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलता है, ओपनिंग, ये निकलेगा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस में क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो देखिए आपके पास ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल ये रहा, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, 6,80,000 और 8,20,000। 6,80,000 प्लस में 8,20,000 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा जी, देखिए 6,80,000 है तो ये और आ गया 7 लाख और 8 लाख,
15 लाख डिवाइडेड बाय 2, 15 लाख को 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 7,50,000 यानी 7.5 लाख रुपए। ठीक है, यानी कि रुपीज 7,50,000 आपके पास क्या आ गया जी, ये आ गया आपके पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया। आइए जी देखिए, जो ये है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितनी है 6 है, और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें पता नहीं है अभी, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमने ये निकाल लिया कितना 7,50,000। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया आपके जो क्रेडिट रेवेन्यू है यानी क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना हो गया जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो जरा 7,50,000 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हमारे पास आ जाएगा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो मल्टीप्लाई करके मुझे बताइए जरा आप लोग कितना आता है अमाउंट, ये कितना बता रहे हैं 45 लाख रुपीस, बच्चे बता रहे हैं जी 45 लाख रुपए। ये लीजिए, अब देखिए हमने पहली चीज निकाल ली क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दो हमारे ये मेन पार्ट का क्वेश्चन नहीं है, इसे भी आप वर्किंग नोट में दीजिए, और ये वर्किंग नोट नंबर 1 बन गया आपका, जहां पे आपने क्या निकाल लिया क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकाल लिया। और मैं इसको यहां लिख देता हूं, लिखूं या याद रहेगा आप लोग को, याद रख लेना क्रेडिट सेल्स हमारी 45 लाख रुपए आई है। तो इसे आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं अगले पार्ट पर चलता हूं, स्पेस थोड़ा सा कम है, आगे चलना है, नोट डाउन कीजिए फिर आगे चलेंगे। हाँ जी, तो अब आगे चलें। हमने क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लिया आपके साथ कि ये है हमारा 45 लाख रुपीस, 45 लाख रुपए। ठीक है, अब आइए हम अगले पार्ट पर चले। अब हम ना मेन पार्ट कर रहे हैं अपना, हम अब कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कर रहे हैं हम कैलकुलेट, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मीनिंग क्या होता है जी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मीनिंग होता है सेल्स निकालना है, या फिर आप कह लो टोटल सेल्स निकालना है। ठीक है जी, टोटल सेल्स निकालने हैं। अब आपके साथ में अगर बात करूं तो टोटल सेल्स कैसे आता है, टोटल सेल्स जो आपकी आएंगे, यानी कि मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही लिखूं वैसे इसको, क्योंकि हम यहां पर इसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं, नया नाम है इसका ये। आइए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे निकलेगा जी, ये निकलेगा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस करो इसके साथ कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इन दोनों को अगर ऐड कर दे, देखो टोटल सेल्स कैसे आएंगी, कुछ उधार में सामान बेचा है हमने और कुछ कैश में बेचा है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा। आपको पता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, हमने पीछे वर्किंग नोट नंबर 1 में निकाला 45 लाख रुपीस का। ठीक है, आइए। अच्छा, एक और बात यहां देखें, अगर आप इस लाइन को पढ़े, उन्होंने बोला है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 80% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। तो अगर आप देखें, अगर आप कहें इसको, यहां देखते हैं, देखिए जी, रेवेन्यू या क्रेडिट रेवेन्यू लिख देता हूं, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है जी 80% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अगर हमें कैलकुलेट करना है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप टोटल रेवेन्यू निकालना चाहें तो टोटल रेवेन्यू निकाल लीजिए, कैश रेवेन्यू निकालना चाहें तो कैश रेवेन्यू निकाल कर देख लीजिए, दोनों काम हो सकते हैं। क्यों, हमारे पास जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सॉरी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने जो वर्किंग नोट नंबर 1 में निकाला था, वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने क्या निकाला था कि जो हमारा ये क्रेडिट रेवेन्यू है,
क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है जी? 45 लाख रुपए है। 45 लाख रुपए क्रेडिट रेवेन्यू, तो ये 80% है टोटल का। अगर ये टोटल का 80% है तो आप कह सकते हैं आपके, मैं क्रेडिट निकालूं या कैश निकालूं? मुझे कैश तो चाहिए नहीं कहीं पर, मैं टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल देता हूं। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो कितना आ जाएगा? ये जो 45 लाख है, ये 45 लाख बेटा 80% है, 80% है ये। तो अगर इसे 80 से डिवाइड कर दे तो 1% आ जाएगा। तो मैंने इसे 80 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास 100% यानी टोटल आ जाएगा। क्योंकि 45 लाख क्या है? 80% है। हमने क्वेश्चन ने हमें बोला है कि जो टोटल रेवेन्यू है उसका ये कितना है? 80% है। तो मैंने कहा ठीक है, ये 80 से डिवाइड करो, 1% आ गया, ये एक हिस्सा आ गया। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल आ गया। तो जरा करिए इसे, एक बार कैलकुलेट करके बताओ मुझे। 45 लाख को आप लोग 80 से डिवाइड करें, ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा जी? 56,25,000। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं 56,25,000। चलिए, तो आप यहां कह सकते हैं दो तरीके से निकाला जा सकता था, या तो क्रेडिट रेवेन्यू में कैश रेवेन्यू आप ऐड कर देते, एक दूसरा तरीका ये है। ठीक है, इसमें भी आप कैश रेवेन्यू निकाल सकते थे। हम क्या करते? 80 से डिवाइड करके 20 से मल्टीप्लाई कर देते तो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाता। दो तरीके थे। तो आप कह सकते हैं ये जो हमने किया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हमारे पास कितना आ गया? रुपीज। ध्यान देना, हमने इस तरीके से नहीं निकाला, यहां पे मैंने बताया है, बस ये मेथड भी हो सकता है और ये वाला मेथड भी है। तो दोनों से हम निकाल सकते हैं। 56 लाख रुपीज एंड 25,000। ये लीजिए, ये कितना आ गया जी? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, जो कि पहला पार्ट था, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, हमने ये पूरा कर लिया। अब आते हैं दोनों अलग चीजों पर, वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट्स पर उससे पहले आप इसे एक बार लिख लीजिए। हाँ जी, तो अब हम अगले पार्ट पर आए और अगले पार्ट को करते समय आइए मेरे साथ। अब अगली चीज देखिए आप लोग, हमें क्वेश्चन ने दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दिया है। ठीक है, हमें दो चीजें निकालनी, तो वर्किंग कैपिटल निकालना है और करंट एसेट निकालना है। इसी पर हम काम करने जा रहे हैं। अब देखिए जी, आपकी जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है, टर्नओवर रेशियो ये कैसे निकलती है? ये निकलती है जी, देखिए टर्नओवर है और वर्किंग कैपिटल है, दो चीजें हैं यहां पर। तो ये कैसे निकलेगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 56,25,000 रुपए आपके साथ पीछे। और दूसरा है हमारे पास वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल जी। अब देखिए, ये आपके पास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन में दिए 9 टाइम्स है, यानी आप कह सकते हैं 9 टाइम्स, यानी 9 इज इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो पीछे कैलकुलेट करके आए हो 56,25,000 रुपए डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी, इसका मतलब हो गया जी कि आपका वर्किंग कैपिटल कितना है? आपकी वर्किंग कैपिटल है वर्किंग कैपिटल कितनी है जी? वर्किंग कैपिटल है आपकी 56,25,000 डिवाइडेड बाय 9। ये देखिए, इधर गया और 9 डिनोमिनेटर में आ गया। चलिए कैलकुलेट करो जरा, 56,25,000 को 9 से डिवाइड करो आप लोग और मुझे बताओ कितना आएगा। कितना बता रहे हैं? 6,25,000 रुपए। ठीक है, 6,25,000 रुपए, ये क्या आ गया आपके पास? वर्किंग कैपिटल आ गया। चलिए, वर्किंग कैपिटल निकाल लिया, ये दूसरा काम था आपका, जो क्वेश्चन ने बोला था वर्किंग कैपिटल, हमने ये भी निकाल लिया। अगर अब अगली बात पर आए तो अगली बात इसी के साथ में लीजिएगा। अब हम करंट एसेट्स को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। देखिए, अगर आपको एक हिंट दूं मैं आपको, तो आपको पता है वर्किंग कैपिटल क्या होता है? या हिंट इधर नहीं देते, स्पेस बच जाएगा, दूसरी तरफ लिख देता हूं इस बात को। देखिए, अगर आप बात समझे मेरी, तो ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स
माइनस में करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, ये हिंट है। तो इसी के साथ मेरे साथ आइए, आप करंट रेशियो पर आइए। करंट रेशियो पर आइए, हम यहां पर कैलकुलेशन किसकी करने जा रहे हैं? ये तो वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन थी हमारी, अब हम करंट एसेट्स की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। जो हमारा ये तो सेकंड पार्ट था, है ना, हमने निकाल लिया। अब हम थर्ड पार्ट को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, करंट एसेट्स को। तो करंट एसेट्स को कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे स्टार्ट करेंगे? देखिए, हमें देखना है सबसे पहले हमारे पास करंट एसेट्स को, सॉरी करंट रेशियो को। करंट रेशियो क्या होती है जी? करंट रेशियो होती है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। चलिए जी, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। आपके पास करंट रेशियो क्वेश्चन ने दी है 2.25। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं आपके साथ इस चीज को आगे लेकर चलूं तो आपको क्वेश्चन ने यहां एक बात बताई हुई है, ये वर्किंग नोट का ही पार्ट मानिएगा। यहां पर देखिए, आपको क्वेश्चन ने दिया है कि वर्किंग कैपिटल कितनी है, सॉरी हमने कैलकुलेट किया है, वर्किंग कैपिटल हमारी है जी 6,25,000 रुपीज। यानी कि आप कह सकते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 6,25,000। ठीक है। अब इनमें से किसी को भी ले लो, आप कह सकते हैं, इसके कह सकते हैं कि करंट एसेट्स जो हैं वो बराबर हैं 6,25,000 प्लस में करंट लायबिलिटी, सीएल यानी करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स के लिए हमने एक इक्वेशन बना ली कि वो क्या है, 6,25,000 में करंट लायबिलिटी प्लस कर दो, करंट एसेट आ जाएगा। तो आइए यहां रिप्लेस करें इसी चीज को। हमने कहा करंट रेशियो कितनी है जी, 2.25। यहां हमने कहा करंट एसेट्स, हमने अभी यहां फॉर्मूला निकाल लिया, करंट एसेट क्या है, 6,25,000 प्लस करंट लायबिलिटी, सो 6,25,000। करंट एसेट को रिप्लेस कर दो इससे, करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट लायबिलिटी, यानी कि अब इधर ले जाओ इसको, 2.25 मल्टीप्लाइड बाय करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 6,25,000 प्लस में करंट लायबिलिटी। अब देखिए एक ही वेरिएबल है, इसे सॉल्व कर सकते हैं हम। देखिए ये इधर आ जाएगा तो माइनस होगा, यानी कि 1 माइनस सीधा कर रहा हूं, इसे इधर लेकर आ रहा हूं, तो 2.25 में से एक माइनस हो गया, तो कितना आ गया, 1.25 करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 6,25,000। ठीक है, आ गया। अच्छा, अगर इसे भी यहां से हटा दो तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, उधर डिवाइड में जाएगा, तो हटा भी देता हूं साथ में ही, क्योंकि मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है। 1.25, चलिए जी, तो 6,25,000 को 1.25 से डिवाइड कीजिए, आपके पास करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी। तो कैलकुलेट करके मुझे बताइए जरा, जल्दी बताइए कितना आएगा। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, कितना आ रहा है जी, 5 लाख रुपए। ठीक है, बच्चे बता रहे हैं करंट लायबिलिटी कितनी आ गई जी, 5 लाख आ गई। चलिए, तो आपके पास करंट लायबिलिटी 5 लाख रुपीज आ गई है। ठीक है ना, आपने निकाल लिया इस वेरिएबल को। अगर मैं यहाँ पे करंट लायबिलिटी की, अब यहां देखिए, अगले इस चीज पर आ जाइए, अब यहां इसे कर ले, हमने करंट लायबिलिटी निकाल ली है। अब करंट लायबिलिटी निकल चुकी है आपकी, तो मैं यहीं पर कह दूं कि करंट एसेट कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 6,25,000 प्लस में 5 लाख, तो कितना होगा, 6,25,000 प्लस में 5 लाख, कितना आ गया ये, 6 और 5 11, 11,25,000 रुपए। ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं था, 11,25,000 रुपए हमने क्या निकाल लिया, करंट एसेट्स निकाल लिए, यानी सीए निकाल लिया। ठीक है, ये थर्ड रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की। तो चलिए जी, हमने सबसे पहले आपके साथ क्या निकाला, सबसे पहले हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लिया। वर्किंग कैपिटल आपके साथ मैंने यहां पर निकाली थी, वर्किंग कैपिटल को यूज करके हमने करंट रेशियो में हमारे पास करंट एसेट्स निकाल ली।
तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया है, इसे आप नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे आपके साथ। और ध्यान रखिएगा सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन इसी तरीके से आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां आप जाकर देख सकते हैं हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन चैप्टर वाइज मिल जाएंगे आपको दोनों ही क्लासेस के लिए। ठीक है जी, चलिए नोट डाउन कीजिए इसे आप जल्दी से।